सीधा रुख कर लेते हैं रायपुर का। हमारे साथ रायपुर से वैभव शिव पांडे बने हुए हैं। वैभव, आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि छत्तीसगढ़ को लेकर हम कह रहे हैं कि सबसे बड़ा सरप्राइज अगर किसी ने दिया है तो वो छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है। बीजेपी को खुद इतना विश्वास नहीं था कि इतना प्रचंड बहुमत वहां पे मिल जाएगा, लेकिन यह है कि जीत का सेहरा किसके सिर बांधा जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी या फिर जो वहां पे स्टेट लीडरशिप है उसको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। और इन सब के बीच अब ताजपोशी किसकी होगी, रमन सिंह या कोई नए चेहरे से बीजेपी सरप्राइज करने वाली है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो परिस्थितियां निर्मित हुई है उसमें डॉक्टर रमन सिंह कहीं ना कहीं पीछे चले गए हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। अरुण साव सबसे प्रबल जो है दावेदार छत्तीसगढ़ के भीतर में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसके पीछे कारण है, सबसे बड़ा कारण ये है कि वो संघ की खाटी पृष्ठभूमि से आते हैं, मूलतः वो संघ के कैडर के व्यक्ति हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं और उसमें भी जो सबसे बड़ी आबादी है छत्तीसगढ़ के भीतर में साहू समाज, उसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है उनका प्रदेश अध्यक्ष होना। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जीत हासिल करना। अब तक 2003 से लेकर के 18 तक के चुनाव में कभी भी बीजेपी को इस तरह की बहुमत हासिल नहीं हुए। पहली बार ऐसा हुआ जब छत्तीसगढ़ में भाजपा को 54 सीटें हासिल हुई है। तो जाहिर तौर पर अरुण साव की दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत है, लेकिन अगर किन्हीं कारणवश से अरुण साव सामने नहीं आ पाते, उनका चेहरा आगे नहीं रखा जाता, तो फिर विष्णुदेव साय दूसरे सबसे बड़े चेहरे हैं जो कि आदिवासी वर्ग से आते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, पुराने जो है नेता हैं, वो भी संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, कई बार के विधायक और सांसद हैं। ऐसे में विष्णुदेव साय की भी जो है एक तरीके से कहिए ताजपोशी हो सकती है। ये दो चेहरे बड़े चेहरे हैं जिनके आसपास शायद सीएम पद को लेकर के चर्चा हो रही है। लेकिन रमन सिंह की दावेदारी इसलिए मजबूत मानी जा रही है क्योंकि दिल्ली के भीतर में जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके आसपास उनकी गहरी पैठ है। सबसे मजबूत जो पैठ रमन सिंह की है वो राजनाथ सिंह के खेमे से है। अगर राजनाथ सिंह वहाँ पे दबाव बनाने में जो है कामयाब होते हैं तो रमन सिंह आगे हो सकते हैं। लेकिन अगर अमित शाह ही अगर पूरे जो है यहाँ के छत्तीसगढ़ की राजनीति को अगर लेकर चलेंगे, वही नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे, तो शायद रमन सिंह पीछे रह जाएंगे। एक चेहरा ओपी चौधरी का भी निकलकर सामने आया है, लेकिन ओपी चौधरी पहली बार के विधायक हैं, आईएएस रहे हैं और सीधे राजनीति में आए हैं। तो ओपी चौधरी चूंकि जूनियर होने के नाते सीनियर नेताओं को आगे जो है रख के उसको ओपी चौधरी को जो है सीएम बनाना शायद ये मुनासिब नहीं होगा छत्तीसगढ़ के लिए। डॉक्टर रमन सिंह जैसे नेता ओपी चौधरी के नीचे काम करे ये शायद संभव नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह ही ओपी चौधरी को राजनीति में लेकर आए थे और अमित शाह से उनकी मुलाकात तब जाकर हुई थी। लेकिन अमित शाह से नज़दीकी होने के चलते ओपी चौधरी भी सीएम पद के रेस में बने हुए हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर ओबीसी वर्ग को जो है साथ के बीजेपी चलेगी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए, तो अरुण साव ही सीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अलग अलग चेहरे, अलग अलग नाम जो है सामने आ रहे हैं। अब लॉटरी किसकी लगेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हम वैभव जब हम भी गए थे रायपुर तो पूरी तरह से लोगों से बातचीत होती थी, तो यही बात होती है कि शायद भूपेश बघेल रिपीट कर जाएंगे। तो ये एक ऐसा प्रदेश है जहां बीजेपी को अब बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि उन्होंने भी अंदाजा लगाया होगा कि हमें यहां पे मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन सवाल यह है कि रमन सिंह की उम्र भी काफी हो गई है, उनको लेकर वो आगे जाएंगे, जिस तरह से आप एक नाम ले रहे थे उनको लेकर आगे जाएंगे? क्योंकि मैसेज तो देना है बीजेपी को, एक मैसेज तो देना है बीजेपी को कि हम सांसदों को उतारते हैं और उन्हें बड़ा पद देते हैं। बिल्कुल, शायद बीजेपी यही मैसेज देना भी चाहती है छत्तीसगढ़ में। वो नहीं चाहती कि कोई 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे और जिनके नेतृत्व में 2018 का चुनाव लड़े और 15 सीटों पर पार्टी सिमट जाए, उनको वापस जो है मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए। तो इस समीकरण पर तो शायद बीजेपी आगे नहीं जाना चाहेगी। संभव है कि जिस बात को आप इंगित कर रहे हैं कि कोई सांसद जो विधानसभा चुनाव लड़कर आया और जीत कर आया है, उन्हीं में से किसी एक को जो है मुख्यमंत्री पद का जो है ताज दे दिया जाए।
तो इसमें संभावना निश्चित तौर पर अरुण साव की सबसे ज़्यादा बनती है। और दूसरा, जैसा मैंने नाम लिया, विष्णुदेव साय, ये दो चेहरे हो सकते हैं, चूँकि संघ की मुहर भी इस पर है। तो इन दोनों में से एक कोई चेहरा हो सकता है मुख्यमंत्री पद का। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह की भूमिका क्या होगी ऐसी स्थिति में? तो डॉक्टर रमन सिंह को लेकर एक चर्चा ये भी है रवि कि उन्हें वापस राजनांदगांव से लोकसभा चुनाव लड़वा लिया जाए और उन्हें संसद भेज दिया जाए। संभावना वहाँ पे उनकी केंद्रीय मंत्री बनने की हो सकती है। एक विचार इस पर भी यहाँ के जो नेता है वो कर रहे हैं। और कल का एक मैं उदाहरण आपको बताता हूँ। बीजेपी कार्यालय में कल जितने विधायक पहुँचे, उन्होंने सबने जो है अरुण साव से मुलाकात करने की कोशिश की। ज़्यादातर लोग जो है अरुण साव से ही मिलना चाह रहे थे, उनके साथ फ़ोटो खिंचाना चाह रहे थे, उनके साथ बैठना चाह रहे थे, उनके साथ भोजन करना चाह रहे थे। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह के बंगले में कोई पहुंच नहीं रहा था। तो ये शायद एक संकेत भी है। दूसरा, जो ओपी चौधरी चूँकि युवाओं के वो आइकॉन है छत्तीसगढ़ के भीतर में, तो जो युवा विधायक जीत कर आए हैं वो ओपी चौधरी के नज़दीक ज़्यादा नज़र आ रहे थे। तो ये वो समीकरण बन रहे हैं जिसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि संभावना अरुण साव या विष्णुदेव साय की ज़्यादा नज़र आ रही है। लेकिन एक चर्चा महिला प्रतिनिधित्व को लेकर के भी है कि क्या छत्तीसगढ़ में कोई महिला उम्मीदवार को जो है पेश करेगी बीजेपी। तो रेणुका सिंह और लता उसेंडी का नाम भी जो है चर्चा में शामिल है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है विधायकों का समर्थन उन दोनों को नहीं मिल रहा है। ज़्यादातर समर्थन है वो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अरुण साव के पक्ष में दिख रहा है। अब यही है कि 2024 के आधार पर किसे टिकट दी जानी है लोकसभा को लेकर, उस पर भी बहुत कुछ जो है निर्भर करेगा कि सीएम किसे बनाया जाए। तो 2024 के हिसाब से शायद छत्तीसगढ़ के भीतर में समीकरण तय होंगे या मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो तय होगा। ठीक है। फैसला विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लेना है, लेकिन ये सही से कह रहे हैं वैभव की 2024 को भी निगाह में रखना होगा। जाति समीकरण किस तरह से बनेगा 2024 में लेकर, क्योंकि महिलाओं के वोट कितने अहम हो गए ये मध्य प्रदेश ने बता दिया है।